Students, today we are going to discuss your third chapter, A Stitch in Time of your English literature book. This story is inspired by Repair Cafe, Bengaluru. Now start. A Stitch in Time. बच्चों, जो ये स्टोरी है इसका टॉपिक A Stitch in Time है. इसका मतलब ये है कि एक समय पे एक छोटा सा काम भी बड़े नुकसान को होने से बचा सकता है. चलिए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं. घर. Oh no, wails Syam. The seams of his favorite shirt have come apart. श्याम चिल्लाता है, ओ नो, मेरी फेवरेट शर्ट फट गई है. आई कांट वियर दिस शर्ट एनी मोर. था बच्चों, श्याम था साउथ में दादाजी को कहते हैं. श्याम कहता है, दादाजी मैं अब इस शर्ट को और नहीं पहन सकता. Of course, you can silly. His grandfather says we can repair it. क्यों नहीं? तुम बेवकूफ़ हो. हम इस शर्ट को रिपेयर कर सकते हैं. था टेक a needle and a spool of blue thread. He shows Syam how to stitch the seams together. था दादाजी एक सुई लेते हैं और एक ब्लू कलर का रील लेते हैं और उस श्याम को दिखाते हैं कि हम फटे हुए को एक साथ कैसे जोड़ते हैं. Syam's friend Sirsa has come home. Let's go cycling, she says. श्याम की फ्रेंड सिरसा आती है और कहती है कि चलो हम साइकिलिंग के लिए चलते हैं. In a minute, says Syam, let me iron my shirt first. श्याम कहता है, 1 मिनट पहले मैं अपने शर्ट को प्रेस कर लूँ. He switches on the iron, but the light doesn't glow and iron remains closed. श्याम आयरन का स्विच ऑन करता है, लेकिन प्रेस में लाइट नहीं जलती है और प्रेस भी ठंडा ही रहता है. उफ, आई विल जस्ट वियर द क्रम्बल्ड शर्ट, ग्रम्बल्स श्याम फुसफुसाता है, उफ, अब मुझे सिकुड़ा हुआ शर्ट पहनना पड़ेगा. आई वॉज एट द रिपेयर मेला लास्ट वीक, सेज सिरसा कहती है, मैं पिछले हफ्ते एक रिपेयर मेला में थी. जॉर्ज अंकल हु टीचेस केमिस्ट्री इन माई ब्रदर्स कॉलेज. जॉर्ज अंकल जो मेरे भाई के कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वॉज रिपेयरिंग एन आयरन. वो एक आयरन रिपेयर कर रहे थे. आई वॉच वट ही वॉज डूइंग वेरी क्लोजली. मैं उनको बहुत ध्यान से बहुत पास जाके मैं देख रही थी कि वो क्या कर रहे थे. लेट्स ट्राई टू सेट इट राइट. चलो हम ट्राई करते हैं कि ये सही करने का ट्राई करते हैं. डू यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर. क्या तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर है. श्याम हंट्स इन द कपबोर्ड एंड गेट अ स्क्रू ड्राइवर. सिरसा अनस्क्रूज द बैक ऑफ द आयरन. श्याम अपने कपबोर्ड में स्क्रू ड्राइवर ढूंढता है और उसे मिल जाता है. सिरसा प्रेस के पीछे के सारे स्क्रू खोल देती है. सी दिस वायर, व्हेन you switch on the power, electric current passes through it and heat up the iron plate. सिरसा कहती है, इस वायर को देखो, इसके थ्रू जब हम पावर को स्विच ऑन करते हैं तो इसके थ्रू करंट पास होता है और आयरन प्लेट को हीट करता है. एंड दिस स्मॉल थिंग इज द थर्मोस्टेट. ये छोटी सी चीज़ थर्मोस्टेट है. इट मेक्स श्योर दैट द आयरन डजेंट गेट टू गुड. ये जो छोटी सी चीज़ है वो आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म होने नहीं देती होगी. इफ़ द हीट गोज़ वे अप इट जस्ट कट ऑफ द पावर. जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये पावर को कट ऑफ कर देती है. द रेड लाइट गोज़ आउट. रेड लाइट चली जाती है और व्हेन द आयरन कूल डाउन, और आयरन ठंडा होने लगता है. द करेंट फ्लो अगेन एंड द लाइट कम्स ऑन. जब करेंट फिर फ्लो होती है तो लाइट ऑन हो जाती है. Other heating device must work the same way, right? गीज़र, केटल, ओवन. जो अदर हीटिंग डिवाइस होते हैं जैसे गीज़र हो गया, केटल हो गया, ओवन हो गया, वो भी इसी तरह काम करते हैं. बट सिरसा इज़ नॉट लिसनिंग. लेकिन सिरसा नहीं सुनती है. सी इज़ पियरिंग इनटू द आयरन. वो आयरन को बहुत नज़दीक से देखती है. व्हाट्स रॉन्ग आस्क श्याम कहता है, क्या हुआ. आई डोंट थिंक आई कैन रिपेयर इट. मैं नहीं सोचती कि ये हम रिपेयर कर सकते हैं. ओह नो, अप्पा एंड अम्मा विल स्कॉल्ड अस व्हेन दे सी व्हाट वी हैव डन टू द आयरन. ओह नो,
श्याम कहता है ओ नो, अम्मा और अप्पा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे जब देखेंगे कि हमने प्रेस के साथ क्या किया। वी विल टेक इट टू द रिपेयर मेला, चलिए इसको हम रिपेयर मेला ले चलते हैं। दे विल हेल्प अस, वे हमारी हेल्प करेंगे। बिफोर श्याम पेरेंट्स कैन आस्क देम अबाउट द आयरन, ही एंड सिरसा टेक इट अ स्नीक आउट ऑन देयर साइकिल टू द रिपेयर मेला। श्याम के पेरेंट्स के कुछ कहने से पहले ही श्याम और सिरसा उस प्रेस को चुपचाप साइकिल पे रिपेयर मेला में लेके चले जाते हैं। आंटी कैन यू हेल्प अस रिपेयर दिस आयरन, सिरसा आस्क अनुपमा आंटी। सिरसा अनुपमा आंटी से कहती है क्या आप मेरे इस प्रेस को रिपेयर करने में मेरी हेल्प कर सकती हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्या हुआ इसके साथ। इट वुडंट स्विच ऑन, ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है। सिरसा कहती है। अनुपमा आंटी टेक्स आउट ऑफ अ लिटिल बॉक्स विद वायर एंड नोब्स। अनुपमा आंटी एक बॉक्स निकालती है जिसमें छोटा सा बॉक्स निकालती है जिसमें वायर और नॉब्स होते हैं। दिस इज़ अ मल्टीमीटर, यह एक मल्टीमीटर है। सी सेज, वह कहती है यह एक मल्टीमीटर है। इट चेक्स इफ ऑल पार्ट ऑफ द आयरन आर अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, इससे हम चेक करेंगे कि हमारे जो आयरन है उसके ऑल पार्ट में इलेक्ट्रिक जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द प्लग, चलो स्टार्ट करते हैं प्लग के साथ। नेक्स्ट, सी टेस्ट ऑल द अदर पार्ट्स until सी कम्स टू द स्मॉल वायर, वो सारे अदर पार्ट्स को चेक करते हैं जब तक वो एक छोटे से वायर के पास नहीं आ जाते। सी दिस वायर नेक्स्ट टू द प्लग, देखो इस वायर को जो प्लग के तुरंत बाद है। इट्स ब्रोकन, ये टूटा हुआ है। इवन थ्रो इट्स डजंट लुक डैमेज, टूटा हुआ है लेकिन ये नहीं दिखता है कि ये टूटा हुआ है। देयर इज़ योर प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सी कट्स आउट द ओल्ड वायर एंड प्लग द फिक्स अ न्यू वायर एंड प्लग टू द आयरन, वो क्या करती हैं जो ओल्ड वायर और प्लग होता है उसको काट देती है और नए वायर और प्लग को जोड़ देती हैं। लेट्स टेस्ट इट, चलो इसको अब हम टेस्ट करते हैं। सी स्विचेस इट ऑन एंड द लाइट क्लोज, वो स्विच को ऑन करती हैं और लाइट जल जाती है। द चिल्ड्रेन लाफ विद रिलीफ, जो चिल्ड्रेन हैं वो खुशी से हंसने लगते हैं और उन्हें बहुत ही रिलीफ मिलता है। दे स्पेंड सम मोर टाइम एट द मेला observing all the interesting repair work being done. Then they decide to head home. वे दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टाइम मेला में स्पेंड करते हैं और ये देखते हैं जितने भी रिपेयर वर्क हो रहा है उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो घर जाएंगे। ओ नो, द रियर टायर ऑफ माई बाइक हैज़ अ पंचर, ओ लेट्स टेक इट टू मणिगंदन अन्ना। सिरसा कहती है ओ नो, मेरे बाइक का जो पिछला टायर है वो पंचर हो गया, चलो इसको मणिगंदन अन्ना के पास लेके चलते हैं। पंचर नो प्रॉब्लम, सेज मणिगंदन अन्ना। मणिगंदन अन्ना कहते हैं कि पंचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हु हैज़ अ स्मॉल साइकिल रिपेयर शॉप इन द नेबरहुड, जिनकी एक साइकिल रिपेयर की छोटी सी दुकान है उनके नेबरहुड में। ही हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द रिपेयर मेला, जिसको इस रिपेयर मेला में इन्वाइटेड किया गया है। ही टर्न्स द साइकिल अपसाइड डाउन, वो क्या करते हैं साइकिल को उल्टा कर देते हैं। ही टेक्स अ पेयर ऑफ टायर्स लीवर एंड द peers to tire away from the metal rim. Soon the inner tube is out. वो क्या करते हैं साइकिल को उल्टा कर देते हैं और दो लीवर लेते हैं जिससे टायर निकाला जाता है और उसको बहुत ज़ोर से फोर्सफुली लगाते हैं और जो टायर है उसको मेटल रिम से बाहर कर देते हैं और जल्दी ही इनर ट्यूब बाहर आ जाता है। कैन यू सी अ होल एनीवेयर, अन्ना आस्क द चिल्ड्रेन। अन्ना सारे चिल्ड्रेन से पूछते हैं कि क्या तुमको कहीं भी होल दिख रहा है। दे कांट,
वे नहीं देख सकते। देन हाउ डू यू टेल वेयर द पंचर इज़, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि तब तुम कैसे कह सकते हो कि कहाँ पंचर है। द चिल्ड्रेन लुक एट हिम लुक क्लूलेसली। चिल्ड्रेन उनकी तरफ बिना कुछ समझे हुए देख रहे थे। ही immerses the tube part by part in a tub half filled with water। एक आधे पानी से आधे भरे हुए टब में वो ट्यूब को पार्ट बाय पार्ट डुबो रहे थे। एट वंस पॉइंट दे सी स्मॉल बबल्स राइजिंग। एक पॉइंट पे ऐसा हुआ, उन्होंने देखा कि पानी में से कुछ बबल्स निकल रहे हैं। सी दैट्स वेयर द होल इज। देखो यहाँ पे होल है। अन्ना सेज, अन्ना ने कहा। ही कट्स अ स्मॉल पीस ऑफ रबर फ्रॉम एन ओल्ड ट्यूब। उन्होंने एक ओल्ड ट्यूब से एक छोटा सा टुकड़ा रबर का काटा। आफ्टर रबिंग द सरफेस ऑफ द ट्यूब अराउंड द होल विथ सैंड पेपर। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे होल था उसके चारों तरफ सैंड पेपर से रब किया। ही अप्लाइज अ रबर अधेसिव टू द ट्यूब एंड द पीस ऑफ रबर। उन्होंने क्या किया कि रबर, जो छोटा सा टुकड़ा काटा था उसके रबर पे एक ग्लू लगाया। कम सील दिस, ही सेज। उन्होंने कहा कि चलो इसको हम सील करते हैं। श्याम पुट्स द पीस ऑफ रबर ऑन द होल एंड प्रेस इट डाउन। श्याम ने उस पीस को होल पे रखा और प्रेस किया। इफ़ नॉट फॉर प्रोफेशनल्स हु फिक्स साइकिल, अम्ब्रेलाज, फुटवेयर्स एंड अदर थिंग्स। यदि प्रोफेशनल नहीं होते जो साइकिल बनाते हैं, अम्ब्रेलाज बनाते हैं, फुटवेयर्स बनाते हैं या अदर थिंग्स बनाते हैं, वी वुड हैव माउंटेन ऑफ वेस्ट ऑल ओवर। तो चारों तरफ वेस्ट का पहाड़ होता। श्याम ने कहा। द आयरन इज फिक्स्ड, द टायर इज फिक्स्ड एंड सिरसा एंड श्याम राइड बैक होम। आयरन फिक्स हो गया, टायर फिक्स हो गया, सिरसा और श्याम घर वापस आ गए। इट इज़ अ डे वेल स्पेंट। आज का दिन अच्छा स्पेंड हुआ। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो उसको फेंक नहीं देना चाहिए, उसको रिपेयर करना चाहिए। अगर आपकी कोई शर्ट फट जाती है, छोटा सा फटता है, तो उसको अगर आप तुरंत सिल देते हो तो वो आपकी शर्ट यूज़ में आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हमें रिपेयर करना सीखना चाहिए। बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही फेंक नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उसको रिपेयर करना चाहिए। बच्चों, इस स्टोरी को 2 से 3 बार अच्छे से देखिए और इस स्टोरी को समझिए। ओके, थैंक यू।